बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 17 अप्रैल से 13 जून तक तेज तरीन धमाकेदार बदलाव के हवाले से, सुपर बॉम्ब प्लास्टिक चेंजेस के हवाले से, एरीज से लेके पाइसेस तक हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरु यानी बृहस्पति, जिसको जुपिटर कहते हैं, तो जुपिटर का नक्षत्र परिवर्तन यानी कि नक्षत्र ट्रांसफॉर्मेशन या इसका ट्रांजिट हो रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े चेंजेस आने हैं आइंदा 2 महीने तक। यानी कि अप्रैल की अगर हम 17 तारीख की बात कर रहे हैं तो 13 जून तक ये बनता है तकरीबन 2 महीने लगातार चेंजेस आप लोग नोटिस करेंगे इन ज़ोडिक साइन के, इन बुरुज के लाइफ के अंदर। इनको माली फायदा होना, अच्छा पैसा बनाना, बैंक बैलेंस बनाना और कौन सी कैटेगरीज है ये भी हम आपको बताते हैं। इस वीडियो में खास तौर पे तमाम ज़ोडिक साइंस को कवर किया जा रहा है कि आपकी राशि, आपकी ज़ोडिक साइन पे क्या कुछ असरात पड़ेंगे इन 2 महीने के अंदर। कोई भी किस्म की गवर्नमेंट जॉब करते हैं, टीचिंग के हवाले से या कोई मीडिया के हवाले से या मीडिया से जुड़े हुए हैं, शो बेस के साथ जुड़े हुए हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन और कोचिंग वगैरह का काम करते हैं। टीचिंग तो जैसे हमने आपको बता दिया, इसके अलावा मैनेजमेंट के हवाले से काउंसलिंग का काम करते हैं। ये सारे लोग भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। बाकी फील्ड्स पे जो काम करते हैं, जैसे कि शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हैं या सोनार या गोल्ड स्मिथ वगैरह का काम करते हैं, उनको भी भरपूर फायदा होगा। साथ ही साथ जितने भी कानून से जुड़ा काम करते हैं, रेंजर्स, पुलिस या फिर आर्मी वगैरह, ये सारे, इवन एडवोकेट और जितने भी जजेस वगैरह, वो भी भरपूर पैसा समेटेंगे इन 2 महीनों में। और ख़ास तौर पे जितने भी लोग जो कि किसी ना किसी तरीके से बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके कारोबार में भी बरकत का होना, तेज तरीन चलना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा 17 अप्रैल से लेके जुपिटर की अगर हम बात करें और सन की बात करें तो दोनों का गद जोड़ होना, दोनों का युति बनना, दोनों का आपस में पावरफुल होना और आपको भी पावरफुल करना, यानी कि 17 अप्रैल से 1 मई तक याद रखिएगा ये गद जोड़ बनेगा और भरपूर तरीके से आप फायदा उठाते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा ये सारी एक्सप्लेनेशन ओवरऑल है, यानी कि तमाम 12 के 12 ज़ोडिक साइन पे इसका असर हो। याद रखिएगा इनका जो गद जोड़ है बहुत ही इंटेंस किस्म के नतीजे मिलना ये मुमकिन बनाएगा। बहुत बड़े बड़े फायदे होना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का मिलना, बड़ी बड़ी मुश्किलों का आसान होना, अचानक चीज़ों का मिलना, दौलत का मिलना, पैसे का मिलना, पैसा रिलीज होना, कर्जा कम करते हुए, ख़त्म करते हुए नजर आना, बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग तमाम बुरूज अपनी ज़िंदगी में देखोगे। और ये ओवरऑल एक कंक्लूजन हम बता रहे हैं, यानी कि हम जब आपके नाम आएंगे ज़ोडिक साइन के तब इन बातों को हम नहीं दोहराएंगे, लेकिन ये एक साथ सारी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आपका थॉट प्रोसेस का इजाफा होना, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग में इजाफा होना, आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले कर पाना, अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे फैसले कर जाना जिसका भरपूर फायदा इन 2 महीनों में उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा फाइनेंशियल मार्केटिंग के हवाले से बात करें, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, HR, इसके अंदर जितने भी लोग हैं भरपूर तरीके से 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में भरपूर पैसा बनाते हुए नजर आएगा। इसके अलावा मैनेजमेंट, काउंसलिंग का जैसे हमने कहा, उसके अंदर भी भरपूर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा जो भी शोबा, जो भी फील्ड जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का काम हो रहा है, कम्युनिकेशंस का काम हो रहा है, दिमाग लग रहा है, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस काम कर रही है, वहाँ भरपूर पैसा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कोई अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सप्लाई और डिमांड के हवाले से वो काम कर रहा है, वो भी भरपूर तरीके से पैसा समेटता हुआ और तरक्की करता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा जुपिटर का और सूरज का ये जो गद जोड़ तो अपनी जगह पर, लेकिन जुपिटर का ये नक्षत्र के अंदर आना ये भरपूर तरीके से, और गुरु के हवाले से जैसे हम जुपिटर की बात करें तो भरपूर फायदा होते हुए ये लोग देखेंगे। याद रखिएगा आप में से जो लोग प्रमोशंस की उम्मीद लगाए बैठे, उनके प्रमोशंस के युग का बनना, यानी दिमाग का काम जितना अभी लोग करते, कम्युनिकेशन का, दिमाग का, ऐसी जॉब जिसमें आपका दिमाग यूज होता है, वहां भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन होगा। क्योंकि इस नक्षत्र का रूलिंग लॉर्ड सूरज है, तो उसका भी भरपूर फायदा और उसकी तमाम प्रॉपर्टीज से फायदा उठाते हुए आप तमाम नजर आओगे। हर लिहाज से आपको जुपिटर और सूरज का भरपूर फायदा और गद जोड़ का फायदा होता हुआ इस 2 महीने में नजर आएगा। याद रखिएगा आपको हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग मेहनत करेंगे तब जाके आपको इसका फल मिलेगा। 2 महीने 17 अप्रैल से 13 जून, ये जो 2 महीने हमने आपको गिनवाए, इसमें मेहनत आप खूब करोगे लेकिन उसका रिजल्ट भी आउट क्लास मिलेगा। बहुत ज्यादा फायदा मिलना, प्रमोशंस के युग बनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना,
रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर लिहाज से अपनी जॉब, अपनी करियर, अपने कारोबार, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम से अच्छी खबरें सुनना, बढ़ता हुआ देखना, इंक्रीज देखना, ये मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, लेजीनेस का यहाँ कोई सवाल पैदा नहीं। जो लोग लेजी रहेंगे, जो ज़ोडिएक साइन लेजी रहेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे और मेहनत करने से जी कतराएंगे, आज का काम कल पे पेंडिंग रखना या काम से जी चुराना, दिल लगा के काम ना करना, परफॉर्मेंस अच्छी ना देना, ये लोग बहुत ही कमज़ोर माने जाएंगे और इनको फ़ायदा ना होने के बराबर मिलेगा। लेकिन जो मेहनत करेंगे, 100% परफॉर्मेंस देंगे और काम वक्त पे कर लेंगे, निपटा लेंगे, पेंडिंग पे नहीं डालेंगे, तो उनको भरपूर फ़ायदा इस 2 महीने में होगा। याद रखिएगा, जो बृहस्पति है वो ज़्यादातर 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। 9th हाउस यानी कि किस्मत का घर, तो किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलना ये मुमकिन रहेगा इन 2 महीनों के अंदर। आपके दिमाग और जबान के दरमियान जो कनेक्शन है उसका बेहतरीन होना, यानी आप जो बोलोगे उससे कुछ फ़ायदा उठाओगे, ना कि नुकसान उठाना या लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना या लोगों को अपनी तरफ से बदगुमान कर देना, ऐसा नहीं होगा। बल्कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, लोग आपको सुनेंगे, आपकी बात को सुनना, आप क्लाइंट्स को, यानी यूँ कहने के नए क्लाइंट्स का बनना, और प्लस ये कि आपसे आप नए क्लाइंट्स बना पाओगे, इतनी पावर आपके अंदर आ जाएगी। और आपके दिमाग का और कनेक्टिविटी, जैसे मैंने बताया कि आपकी ज़बान का जो कनेक्शन है वो इतना बेहतरीन रहने वाला है इस 2 महीने में कि बहुत कुछ अच्छा करते हुए, कम्युनिकेशन स्किल्स या काउंसलिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स एंड परचेज का काम करते हैं, ये लोग भरपूर पैसा, इवन एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, वो भरपूर पैसा कमाने वाले। अब चूंकि गुरु यानी जुपिटर का जो नक्षत्र से गुजर होगा, तो ये वृषभ राशि से भी इसका गुजर होगा, और वृषभ यानी टॉरस में जाते हुए वहां भी इसके पावर्स में इजाफा होना और वहां से भरपूर फायदा आपको मिलना, ये भी मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा, ईगो से बचना होगा। आप जितना एटीट्यूड दिखाओगे वहां मामला बिगड़ेंगे। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल, आपका गुस्सा, आपका एग्रेसिव बिहेवियर कंट्रोल में है, या फिर आप जिद्दी नहीं हो, अपने जिद्दी पने को कंट्रोल में रखा हुआ है, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी नहीं है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आप तमाम को मिलने वाले। अगर किस्मत ने किसी तरीके से आपको ऐसी जॉब दिलवाई जिसमें आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स आपके नीचे हैं, तो अपने जूनियर्स को सप्रेस करना, उनको दबाना या उनको किसी तरह से डांटना डपटना या उनसे काम निकलवाने के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर रखना, ये बड़ा गलत हो जाएगा। और ये करने से, इस तरह करने से आपके ऊपर जो लोग बैठे उनका आपके साथ सेम रवैया हो सकता है और ये परेशानी का बाइस भी बन सकता है। याद रखिएगा, गुरु जो है यानी जुपिटर, ये अस्त भी हो रहा है। अस्त का मतलब है कि इनविजिबल, सूरज के चुके साथ गद जोड़ भी बना रहा है, जैसे हमने आपको अभी बताया। तो सूरज के करीब आना या सूरज से गद जोड़ बनाना, ये इनको इनविजिबल करेगा, इनको अस्त कर देगा, और अस्त के बाद ये उदय भी होंगे। लेकिन 7 अप्रैल से याद रखिएगा कि ये अस्त हालत में चले जाएंगे। पावर्स इनके वही रहेंगे, लेकिन ये कि जब ये उदय होंगे तो जून के अंदर ये उदय होंगे और इसमें ये मजीद पावरफुल और होने वाले हैं और ज्यादा आपको फायदे देने वाले। याद रखिएगा, 7 मई से 6 जून तक ये अस्त रहेंगे, यानी ये भी 2 महीने का तकरीबन टाइम स्पेन बन रहा है। तो इसके अंदर अस्त के पावर्स ये देंगे। इसके अंदर जो लोग मजहब से रुझान रखेंगे उनकी नॉलेज का कम होना ना बनेगा, यानी कि क्योंकि ये जो अस्त होना, जुपिटर का अस्त होना, ये आपकी नॉलेज में कमी करेगा। आपका भूल जाना, बात बात पे चीज़ों को भूल जाना या नॉलेज के हवाले से कमी होना, यानी नॉलेज कम होता हुआ महसूस होना, इस तरह का कुछ बनेगा। लेकिन जो मजहब से रुझान रखेंगे, रेगुलर प्रेयर्स करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, फलाही काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, उनके लिए बेहतरीन है कि उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और वो आगे ही आगे बढ़ते हुए इन 2 महीनों में नजर आएंगे। अब हम पूरे 12 ज़ोडिएक साइन के हवाले से, 12 राशियों के हवाले से बात करेंगे और बुरूज के हवाले से बात करेंगे कि क्या कुछ होना है इन 2 महीनों में इनके साथ। अब अगर हम एरीज या बुर्ज हमल के हवाले से, मेष राशि के हवाले से बात करें, तो ये सूरज के यानी कि सन के नक्षत्र में जा रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि सूरज जो है वो बृहस्पति का दोस्त है, यानी दोस्त यानी फ्रेंड प्लैनेट्स है। तो ये फायदे देने के लिए गद जोड़ बनाएंगे और इनका गद जोड़ बनना ये भरपूर तरीके से 2 महीने तक आपको फायदा पहुंचाएगा। याद रखिएगा, सूरज आपके 5th हाउस का, आपके 5वें घर, आपके प्रेम प्यार के घर, आपके एजुकेशन के घर, आपकी अक्लानी ताकतों के घर, आपके औलाद कंसीव करने के घर, आपकी बुद्धि, आपकी थॉट प्रोसेस के, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। तो सूरज आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। यानी अभी हमने आपको जितनी चीजें गिनवाई है, इसका एरीज को भरपूर फायदा मिलेगा। आप रिवाइंड करके सुन सकते हैं। इन तमाम चीजों में इजाफा होना, मुमकिन होना इन चीजों का,
और इसके हवाले से तरक्की भी मिलना ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और जुपिटर का दूसरे घर से गोचर करना या ट्रांजिट करना ये सोने पे सुहागा होगा तमाम एरीज के लिए, क्योंकि धन दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, इस सब का घर माना जाता है सेकंड हाउस को, तो भरपूर तरीके से इसमें इजाफा होता हुआ देखेंगे। तो याद रखिएगा, बृहस्पति यानी जुपिटर के सेकंड हाउस में जाना, सूरज के घर में जाना, तो यहाँ भी भरपूर तरीके से फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। आपका सेटिस्फाइड रहना और जिंदगी में आगे बढ़ने का मकसद का समझ में आना और तेज तरीन तरक्की का करते हुए चले जाना, फैमिली के अंदर एक यूनाइटेड फैमिली का सा माहौल देखना, खुशहाली का माहौल देना आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। याद रखिएगा, मजहब से करीब रहना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, डोनेशंस करना, ये भरपूर तरीके से आपको इस 2 महीने में बहुत आगे लेके जाएगा। 12 के 12 बुरुज में, चूंकि एरीज वैसे ही फर्स्ट नंबर पे, तो ये पहले नंबर पे बाजी लेगी। सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स, सबसे बेहतरीन फायदे, माली फायदा या कोई भी किस्म का फायदा इनके लिए होता हुआ नजर आएगा और बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हुए इनको नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि यानी टॉरस के हवाले से, बुर्ज सौर के हवाले से। अब टॉरस के लिए अगर हम बात करें तो ये जो नक्षत्र में जा रहे हैं जुपिटर, सूरज से होता हुआ गुजरेगा और सूरज से भी गद जोड़ इनका बनना है, यानी जुपिटर का और सन का, सूरज का, दोनों का गद जोड़ बनेगा। दोनों के साथ गद जोड़ बन के ये मजीद पावरफुल होंगे। सूरज जो है वो आपके 4th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है। याद रखिएगा, चौथा घर आपकी वालदा, आपकी माता का घर और उनकी सेहत का घर, प्लस प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस और हर किस्म की आसाइशों का घर इसको माना जाता है। तो उसका भी रूलिंग लॉर्ड इसका सूरज का बनना ये भी भरपूर फायदा आपको पहुंचाएगा। आपके रिश्तों के योग बनना, शादी के योग बनना और अपने खानदान से कोई बड़ी खुशखबरी का मिलना ये मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा, जुपिटर की 5वीं दृष्टि, 5वीं नजर आपके संतान भाव कह लें या आपकी औलाद के घर पे पड़ना, आपके औलाद के हवाले से बड़ी खुशखबरी का सुनना या औलाद का सही ट्रैक पे आना। अगर कोई माजी में ड्रग एब्यूज में या कोई गलत संगत में चले गए, वहां से वापस आना, आपके हाथ बटाना, घर में पैसे देना या जॉब या कारोबार करना, ये सब मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। आपके घर में कोई नए मेंबर का शामिल हो जाना ये भी मुमकिन होगा, फिर चाहे वो आपके बच्चों की औलाद हो या आपकी औलाद में इजाफा होना या बेटी की तरफ से कोई औलाद का इजाफा होना, कोई ना कोई कुछ न कुछ इजाफा, ये पैसे का भी इजाफा हो सकता है। याद रखिएगा, तो कुछ न कुछ इजाफा होता हुआ आपको नजर आए। आप कोई नया कारखाना, कोई फैक्ट्री बनाना चाह रहे, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे, कोई गाड़ी, बंगला, मोबाइल फोन, कुछ भी नया लेना चाह रहे हैं वो ले पाओगे और उसके अंदर कामयाब होते हुए नजर आओगे। आप में से जो लोग खिदमत के पर्पज से आ गए हैं, यानी कि NGOs वगैरह में काम करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, इस तरह का कोई काम करते हैं, उनको भरपूर फायदा होता हुआ नजर आएगा। और खास तौर पे सियासत के अंदर है, पॉलिटिक्स में है या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी भरपूर फायदा होने को है। इनको प्रमोशंस का मिलना, अवार्ड रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर लिहाज से बॉसेस का इनसे खुश रहना मुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा एरीज और टॉरस दोनों को हम यही कहेंगे कि शुरू में हमने जो चीजें बताई हैं वो जरूर देख लें, बहुत जरूरी है कि और क्या कुछ चेंजेस आप लोग इस 2 महीने के अंदर देखेंगे। अब अगर हम जेमिनी बुर्ज जौजा के हवाले से, मिथुन राशि के हवाले से बात करें, तो सूरज आपके 3रे घर का रूलिंग लॉर्ड है और बृहस्पति के नक्षत्र से बृहस्पति जो है वो नक्षत्र से गुजरता हुआ, यानी कि सूरज के साथ भी गद जोड़ बनेगा और अगेन 3रे घर का आपका रूलिंग लॉर्ड इसको माना जाता है। यानी 3रा घर तो आएगा ही आएगा, लेकिन 12वें घर से, यानी आपकी बैरून मुल्क के दौरे का घर, आपके एक्सपेंसेस के घर से भी इसका गुजर हो। याद रखिएगा, जेमिनी में जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, इनके ट्रांसफर के युग बनना, इनके सैलरी में इजाफे के युग बनना, इनके अच्छी जगह पे अच्छे डिपार्टमेंट में लग जाना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना चाहते हैं, वहाँ पे रिहाइश हासिल करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी होते हुए वो लोग देखेंगे, खास तौर पे जेमिनीज। याद रखिएगा, सेल्स एंड परचेज, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, काउंसलिंग, हर जगह आपकी दौड़ भाग बहुत ज्यादा होगी, मेहनत आप बहुत करोगे, लेकिन फायदा भी भरपूर उठाते हुए आप लोग, जितना भी दिमाग से जुड़ा काम आप कर रहे हो, सब लोग इससे फायदा उठाते हुए नजर आओगे। कुछ बिला वजह के खर्चे, ग्रोसरी या यूटिलिटी बिल्स के अंदर इजाफा होना, ये थोड़ा आपको परेशान करेगा। अपने वालिद के साथ या भाइयों के साथ या फैमिली बिजनेस को रन करना चाहते तो उसमें भी कामयाबी होते हुए आपको नजर आएगी। मजहबी काम करते हुए, फलाही काम करते हुए, मेडिटेशन, एरोबिक्स वगैरह तो करेंगे अपनी सेहत के हवाले से, लेकिन मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। मजहब से आपका जो रुझान है वो बहुत ही बढ़ता हुआ, फलाही काम करते हुए आप लोग नजर आओ।
वीडियो के शुरू में जो मैंने चीजें बताई हैं उसको देखना बहुत जरूरी है और क्या कुछ मजीद होना है ये सब वहां बताया है। अब अगर हम कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के हवाले से, बुर्ज सरतान के हवाले से बात करें तो सूरज के नक्षत्र में जाएगा और भरपूर तरीके से सूरज से गद जोड़ बनना और युति बनना हर लिहाज से आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, पैसे कमाने के मल्टीपल सोर्सेज को ये जन्म देंगे, यानी मल्टीपल सोर्सेज का बनना, तेजी के साथ मल्टीप्लाई होना, पैसे को मल्टीप्लाई होते हुए देखना, इन्वेस्टमेंट का भरपूर फायदा उठाना और अच्छा पैसा बना पाना, ये आपके लिए मुमकिन हो। सूरज की अगर हम बात करें, सन की बात करें, तो आपके दूसरे घर का, आपकी दौलत के घर, आपके बैंक बैलेंस, आपके पैसे के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। याद रखिएगा, बृहस्पति यानी जुपिटर का गोचर या ट्रांजिट आपके 11th हाउस यानी आपके हाईएस्ट इनकम, हाईएस्ट प्रॉफिट, डेली इनकम, डेली वेजेस के घर से जाके होगा। और ना सिर्फ ये आपके 10वें घर से, आपके करियर के घर से, आपके प्रमोशंस के घर से भी इसका गुजर होने वाला है। यानी 10वां घर आपके करियर का घर, 11वां आपकी इनकम का घर, दोनों जगह भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। काम का ज्यादा आना, ज्यादा ऑर्डर्स का आना, ज्यादा वर्कलोड आप पे रहना, हार्ड वर्किंग तो आप करोगे, थोड़ा वर्कलोड जॉब प्लेस पे आपका रहेगा, लेकिन उससे भी कामयाबी से बाहर आओगे और प्रमोशंस के युग बनते हुए आपको नजर आएंगे। आपको नजर आएगा कि कुछ तरक्की के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बस ये दूसरे घर से और 11वें घर का एक्टिवेट होना, ये सोने पे सुहागा हो रहा है। क्या कुछ फायदे देगा आप शुरू में बता चुके, लेकिन भरपूर तरीके से 2 महीने तक लगातार ये चीजें आपको फायदा देंगी। वैसे भी बृहस्पति धन का बादशाह माना जाता है, पैसे का, दौलत का बादशाह माना जाता है और दौलत के घरों से गुजरना पैसा तो भरपूर बढ़ाएगा और पैसा बढ़ाना यानी मल्टीपल सोर्सेज बढ़ाना ये भी मुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा, ढैया जो आपकी गुजर रही है, आप लोगों का ढैया चल रहा है, जैसे कि आप सब कैंसेरियंस जानते हैं, तो उससे भी बचाएगा। और बृहस्पति जुपिटर काफी हद तक उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को आप पे से कम करने की कोशिश करेगा। और बृहस्पति का 7वीं दृष्टि, 7वीं नजर से आपके 5वें घर को देखना आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन का, एक सुकून का, एक शांति का, जैसे कहते हैं, एहसास बनाएगा। आप सुकून के अंदर रहोगे। मजहब से जितना रुझान बनाए रखोगे, जितना मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स करोगे, फलाही काम करोगे, उतना ही ज्यादा कैंसेरियंस को फायदा होता हुआ नजर आएगा। वीडियो के शुरू में बहुत सारी ऐसी चीजें हमने बताई हैं जो अभी नहीं बता रहे, लेकिन वो जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। अब हम बात करेंगे बब्बर शेरों यानी शेरों के हवाले से, लियो के हवाले से, बुर्ज असद के हवाले से। इनका 1st हाउस से आपके इम्यून सिस्टम के घर और आपके लगन के घर से गुजरना, आपके ही घर से गुजरना, हर लिहाज से लियो को फायदा देना और तरक्की देना, पैसे का भरपूर फ्लो देखना, ये मुमकिन बनाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि बृहस्पति, जैसे आप जानते हैं, जुपिटर सूरज का यानी सन का दोस्त है और ये फ्रेंड प्लैनेट्स जब कंबाइन होते हैं, आपस में गठजोड़ बनाते, युति बनाते हैं, और ज्यादा पावरफुल होकर आपको फायदा देते हुए इन 2 महीनों में नजर आएंगे। और 9th हाउस, याद रखिएगा, आपकी किस्मत के घर से जो है वो जुपिटर का गुजर होगा। और जुपिटर का किस्मत के घर से गुजर होना, इसका मतलब है किस्मत को एक्टिवेट होते हुए देखोगे, किस्मत को अपने फेवर में देखोगे। बड़े बड़े कोर्ट कचहरी या ऐसे प्रॉब्लम्स है लाइफ में, हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, वो दूर होना, लाइफ को एक सही सिमत में जाते हुए देखना, अपने आप को तरक्की करते हुए देखना, प्रमोशंस के युग बनना, रास्ते खुलते हुए आपको नजर आएंगे। और 17 अप्रैल से 1 मई तक सूरज के साथ गठजोड़ बनाना, जुपिटर का ये भरपूर तरीके से आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। 15 दिन तो समझ ले सोने पे सुहागा है। जो बोगे वो काटोगे, लेकिन जो मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद भी बृहस्पति का ट्रैवल जारी रहेगा, ये मजीद आगे नक्षत्र में जाएगा और अलग अलग हाउसेस से जाएगा, जिसके फायदे आपको मिलते रहेंगे। और आपके ही नक्षत्र में जब वृषभ राशि यानी कि सेकंड जो ज़ोडिक साइन है यानी कि टॉरस में जाएगा, तो वहां भी भरपूर आपको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी किस्मत के घर से गुजरना, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, आपके काम तो बनना, लेकिन आपको नए मौके मिलना, जिससे आप और मजीद तरक्की कर पाओगे और पैसा बनाते हुए नजर आओगे। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते देखना, अपने पैसे जो रिलीज नहीं हो पाए, जो स्टक मनी है, उसका रिलीज होना, ये सब भी मुमकिन बनेगा। इतना पैसा कमा जाओगे कि अपने माजी के लॉसेस को रिकवर करते हुए आप लोग नजर आओगे। आप में से जो लोग, खास तौर पे लियोस की बात कर रहा हूं, तो पॉलिटिक्स में, टीचिंग या फाइनेंस वगैरह में, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या काउंसलिंग वगैरह के अंदर है, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह ऑनलाइन काम के अंदर है, हर लिहाज से पैसा दोनों हाथों से समेटते हुए नजर आओगे। आपकी फ्रीलांसिंग के काम में बेतहाशा इजाफा होना, ऑर्डर्स का बेतहाशा मिलना, प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, वहां भरपूर पैसा समेट पाना, हर लिहाज से
ऑनलाइन काम, आईटी का वर्क या जो भी डेटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट है अमेजोन पे, या कोई भी इस तरह का काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हैं, भरपूर तरीके से दोनों हाथों से पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। वीडियो के शुरू में हमने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई है जो अभी नहीं बता रहे, तो वो जरूर देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे विर्गो यानी कन्या राशि, बुर्ज समला के हवाले से। याद रखिएगा, अगर हम बृहस्पति जुपिटर की बात कर रहे हैं तो ये आपके कारोबार की दुनिया का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। कारोबार का चमकना फिर कैसे नहीं बनता। विर्गो जो परेशान है अपने कारोबार को लेके, कारोबार चल नहीं पा रहा, अच्छा पैसा नहीं दे रहा, वाइंड अप करने की सोच रहे, अब कुछ बेहतरीन नजर आएगी। इसके अलावा आपके मन के घर के, आपके खानदान, आपकी फैमिली के घर के भी ये रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। जुपिटर का 8वें घर से गुजरना, यानी 8वें घर से ये गुजर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। 8वां घर आपकी नॉलेज का घर, आपके एक्सपेंसेस का घर, आपकी बीमारियों का घर माना जाता है। जबकि सूरज की बात करें तो आपके 12वें घर, आपके 12th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, यानी आपके बैरून मुल्क के दौरे का जो घर माना जाता है या एक्सपेंसेस का घर माना जाता है, उसका रूलिंग लॉर्ड ये माना जाता है। बृहस्पति जब 8वें घर से गुजरेंगे 8th हाउस से, और जब 12th हाउस के नक्षत्र से गुजरेंगे तो कुछ खर्चे आपके बिला वजह के ग्रोसरीज में, यूटिलिटी बिल्स में, कुछ बीमारियों के दवाओं के हवाले से खर्च बढ़ेंगे। याद रखिएगा 8वां घर और 12वें घर से इसका गुजरना, और 8वां घर और 12वां घर आपके रिलीजियस होने का घर भी बनता है। तो आपका रिलीजियस हो जाना, मजहब की तरफ ज्यादा आना और फलाही काम करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, ये भी मुमकिन बनाएगा। और याद रखिएगा जब बृहस्पति यानी जुपिटर 9th हाउस से गुजरेगा, आपकी किस्मत के, आपके डेस्टिनी के, आपके तकदीर के घर से जब गुजरे, और याद रखिएगा 9वां घर आपके धर्म, आपके मजहब का घर है, तो यहाँ भी आपको रिलीजियस होने का फायदा मिलेगा। और जब सूरज के नक्षत्र में रहेंगे तो आपके मजहबी होने में मजीद फायदा और डाल देंगे, यानी आप टोटली मजहब की तरफ आते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा आपकी लंबी दूरी के जो सफर है, यानी कि बैरून मुल्क जाना चाहते हो, वहाँ एज एन ओवरसीज पैसा कमाना चाहते हो, कारोबार करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, रेजिडेंसी के हवाले से मसले हल करना चाहते हो, हर एक में कामयाबी होते हुए आपको नजर आएगी अगर विलिंग है तो। कुछ अनवांटेड या बिला वजह के खर्चे भी आपको बढ़ते हुए इस दौरान नजर आएंगे। मुस्तकबिल में कुछ प्लानिंग्स करके अभी से इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद रहेगा, अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। वीडियो के शुरू में जो चीजें मैंने बताई हैं वो जरूर देख लें, क्योंकि उससे भी आपको फायदा मिलेगा, डिटेल में चीजें बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे तुला राशि यानी लिब्रा, बुर्ज मीजान के हवाले से। जुपिटर का सूरज के नक्षत्र में जाना आपकी दौलत में इजाफा, पैसे में इजाफा, बैंक बैलेंस में इजाफा बनता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा सूरज आपके 11th हाउस, आपके हाईएस्ट इनकम, हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और बृहस्पति को डायरेक्टली आप सब जानते हैं कि दौलत का, पैसे का, बैंक बैलेंस का रूलिंग लॉर्ड यानी कि सैयारा माना जाता है, तो यहाँ इन चीजों में भी इजाफा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पैसे से जुड़े हुए जो फाइनेंशियल सपोर्ट के हवाले से, पैसे के हवाले से जो परेशानियां माजी में रही हैं, उस पे रिलीज होता हुआ, या कुछ आपको महसूस होगा कि पैसा आना शुरू हो गया है, या पैसे का फ्लो में इजाफा होना, तेज तरीन दौलत का समेटना, रास्ते खुलते हुए नजर आना, सोर्सेज ऑफ इनकम का बढ़ना, हर लिहाज से पैसे का सुख मिलेगा। और सूरज का आपके 11th हाउस का रूलिंग लॉर्ड होना और भरपूर तरीके से आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके हाईएस्ट इनकम के घर का रूलिंग लॉर्ड होना, ये इन चीजों के भी इजाफे का बाइस बनेगा। पॉलिटिक्स में जाना, बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट्स का बनना, आपके एचआर का अच्छा होना, हर लिहाज से बेहतरीन फायदे उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। आप में से जो लिब्रास कॉन्टेक्ट्स के थ्रू काम करते हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स में इजाफा होना, क्लाइंट्स में इजाफा होना, ऑर्डर्स का ज्यादा से ज्यादा होना, ये भरपूर फायदा आपको देगा। और जुपिटर का 7वां ट्रांजिट होना, ये बड़ा मुबारक साबित होगा तमाम लिब्रास के हवाले से। बृहस्पति जुपिटर का आपके रेपुटेशन में इजाफा करना, ट्रेमेंडसली इजाफा करना, हर लिहाज से आपके प्रोग्रेस में इजाफा करना, आपकी तरक्की में इजाफा करना, आपके पैसों में इजाफा करना, हर तरह से माली फायदे होते हुए आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा जब बृहस्पति यानी जुपिटर आपके 8वें घर से गुजरेगा, थोड़ी सी दौड़ भाग, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग आपकी बढ़ते हुए नजर आएगी। आपने जो सोचा भी नहीं होगा ऐसी दौलत का मिल जाना, अचानक कोई वेल्थ का मिलना, सीक्रेट वेल्थ का मिलना, और ऐसी दौलत जिसका सोचा नहीं था, यानी अचानक से ये चीजें होते हुए आपको नजर आएंगी। वीडियो के शुरू में काफी चीजें हमने बताई हैं जो आपको बड़ी मदद देंगी आगे आने वाले वक्त के हवाले से। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, बुर्ज अकरब के हवाले से। बृहस्पति यानी जुपिटर सूरज के नक्षत्र में गोचर करेंगे, यानी ट्रांजिट करेंगे। सूरज आपके 10वें घर, आपके करियर के घर का, आपके प्रमोशंस के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है।
और बृहस्पति अभी आपके छठे घर से यानी आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारियों के घर, आपके दुश्मनों के घर से होता हुआ गुजर रहा है। अभी ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए हुए हैं। अभी आपको बड़े बड़े मसले आप कमेंट्स में बता सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी आपकी लाइफ में चल रहे हैं। ये सब आप शेयर करो तो आइडिया होगा कि वाकई में ये चीजें हो रही हैं। तो आपके लिए जो है वो एक तो ढैया का चलना, कैंसेरियंस की तरह आपकी भी ढैया चल रही है। तो 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, काफी प्रॉब्लम्स इस वक्त आप लोग अपनी लाइफ में देख रहे हो। बृहस्पति यानी जुपिटर का छठा ट्रांजिट है ये या गोचर, ये अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जो स्कॉर्पियंस अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ऐसा काम एनिमेशंस का या फ्रीलांसिंग का, ऑनलाइन ट्रेडिंग का, कंप्यूटर से जुड़ा, IT सेक्टर से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके IT सेक्टर से जुड़ा कोई काम करे, भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे आइंदा 2 महीने तक। समझा बुझा के जो अपना काम निकालना जानते हैं वही सरवाइव कर पाएंगे। स्कॉर्पियंस आगे बहुत तेजी से बढ़ेंगे, थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत एग्रेसिव रहना, बहुत ज्यादा अचानक से कोई इस तरह का वर्क करना, ये नुकसानदेह साहब। फौरन से अचानक से किसी के सामने बोल जाना या गुस्से में आ जाना या किसी तरह से कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो जाना, स्टबर्न या जिद्दी हो जाना, ये मामला बिगाड़ेगा। इन पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जो लोग लीगल प्रोफेशन में हैं, एडवोकेट हैं, जजेस हैं या कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट में जो कम्युनिकेशन के हवाले से काम करते हैं, या आर्टिस्ट हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, या कोई फन इनको आता है, कोई टैलेंट इन्होंने सीखा हुआ है, हुनरमंद है, इस तरह के लोग बहुत पैसा कमाने वाले हैं इस 2 महीने के ट्रांजिट के अंदर। याद रखिएगा स्कॉर्पियंस का नेम फेम का बढ़ना, इनको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, इनका सोशल मीडिया आइकन बन जाना, ये सब मुमकिन होता हुआ स्कॉर्पियंस को नजर आएगा। ये तो छठे घर में जब जा रहे हैं बृहस्पति, तब ये सारी चीजें होते हुए आप देखोगे। लेकिन 7वें घर में, यानी कि 7वां घर से मुराद है आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, उसके अंदर भी जा रहे हैं तो भरपूर फायदा आपको होता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति यानी जुपिटर की वजह से आपकी परफॉर्मेंस में इजाफा होना, आपके रेप्यूटेशन में इजाफा होना, आपके बॉसेस का आपसे खुश रहना, कारोबार का तेज चलना, ये मुमकिन रहेगा। आपकी बड़ी पोस्ट पे जाना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजाफा होना, हार्ड वर्किंग तो आप करोगे लेकिन आपको फायदे भी, प्रमोशंस के फायदे भी मिलते हुए नजर आएंगे। वीडियो के शुरू में काफी चीजें हमने बताई जिसको देखने से आपको आइंदा आने वाले कल के हवाले से काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे धनु राशि, सैजिटेरियस, बुर्ज कौस के हवाले से। अब जुपिटर इनके भाग्येश, इनकी किस्मत के घर के नक्षत्र से गुजरेंगे, इनके 9th हाउस से गुजरेंगे। सूरज आपके 9th हाउस, आपके भाग्य के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, और इन्हीं के नक्षत्र से जो है वो बृहस्पति का गुजरना बड़ा मुबारक साबित होगा तमाम धनु राशि सैजिटेरियंस के लिए। और सूरज के साथ चूंकि इनके फ्रेंडली रिलेशंस हैं, यानी कि जुपिटर और सन का, इस वजह से भी भरपूर फायदा आपको मिला। और किस्मत के घर से गुजरना ये आपकी किस्मत को चमकाने के बाइस बनेगा, और किस्मत का आपके फेवर में होना, अच्छी चीजों का होते हुए देखना, बिगड़े हुए कामों का बनते हुए देखना, हर्डल्स या रुकावटों का दूर होना, हर लिहाज से फंसी हुई दौलत का वापस मिलना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड्स नवाज देना, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर, अपने कारोबार के हवाले से सुनना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते हुए देखना, ये सब मुमकिन रहेगा। आपकी साढ़सत्ती खत्म हो चुकी है, जैसे कि आप जानते हैं 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम नहीं है। ढैया भी आपकी जा चुकी है, ढैया भी आपकी कोई नहीं है। अब चीजों में आपको स्कोप नजर आएगा, आपको नजर आएगा कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ बेहतर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, कुछ प्रोग्रेसिव काम हो रहा है। तो अच्छा तरक्की करना, पैसा कमाना, दौलत कमाना आपके लिए मुमकिन हो जाए। आप जो पांजी में प्लानिंग्स कर चुके हो, जिसपे किसी वजह से एक्शन नहीं ले पाए, अब प्लानिंग भी करोगे, एक्शन भी लोगे, एग्जीक्यूट भी करोगे, उससे भरपूर फायदा भी उठाओगे। अपने बॉसेस का, अपने सीनियर्स का, अपने कुलीग्स का भरपूर साथ आपको मिलता हुआ नजर। आपके बॉसेस का आपसे खुश होना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, बड़े बड़े फैसलों के लिए आपको कॉल करना, ये चीजें भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाएंगी। आपको प्रमोशंस का मिलना, बड़ी बड़ी पोस्ट का मिलना, जिसमें आगे आप और मजीद प्रोग्रेस कर सकोगे, ये मुमकिन बन पाए। प्राइवेट जॉब में भी अच्छा मौका देखना, प्रमोशंस के युग बनना, ट्रांसफर के युग बनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, ये सब होता हुआ, यानी अच्छा वक्त, अच्छी खुशखबरी आप लोग सुनोगे। इसके अलावा कारोबार के हवाले से अच्छे मौके मिलना और इन्वेस्टर्स का मिलना, हर लिहाज से अच्छा पैसा बनाते हुए धनु राशि यानी सैजिटेरियस नजर आएंगे। और वीडियो की शुरू में बहुत सारी ऐसी बातें हमने बताई जो आगे आने वाले वक्त में काफी फायदेमंद आपके लिए साबित हो सकेंगे। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस के हवाले से, बुर्जे दल के हवाले से, कुंभ राशि के हवाले से। जुपिटर का सूरज के नक्षत्र में जाना, 9th हाउस से गुजरना, यानी हर लिहाज से आपकी किस्मत के घर का फायदा आपको मिलना, आपकी किस्मत का आपके फेवर में चलना,
एक्वेरियस को साढ़ सत्ती की बदौलत यानी साढ़ सत्ती की वजह से इन पे शनि की, सैटर्न की नवादिशात भी बनी रहेंगी। और हर लिहाज से इस नक्षत्र से जाना, सूरज से जुपिटर का गध जोड़ बनना और पावरफुल बनना, हर लिहाज से ये 2 महीने बहुत भरपूर फायदे एक्वेरियंस उठाते हुए नजर आएंगे। इनके कारोबार में, इनकी जॉब में, इनके करियर में, हर लिहाज से इनके सोर्सेज ऑफ इनकम के अंदर मल्टीप्लिकेशन का होना, अच्छा पैसा बना पाना, कर्जे कम करना, खत्म करना, बीमारियों से बाहर आते हुए नजर आना, हर लिहाज से अपनी फैमिली में सुख और खुशहाली का माहौल देखना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा चलना, बहुत बेहतरीन वक्त गुजरेगा। और ये 2 महीने खास तौर पे इनके करियर और कारोबार में तरक्की का होना, अच्छी दौलत, अच्छा पैसा बना पाना इनके लिए मुमकिन होता हुआ एक टेंशन फ्री जोन होगा, जिसमें टेंशन, डिप्रेशन कम से कम या खत्म होते हुए नजर आएंगे। और हर लिहाज से पैसा जोड़ते हुए, पैसा बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी वगैरह में इजाफा होते हुए आप लोग देखोगे। वीडियो की शुरू में काफी चीजें हमने बताई हैं जो आपको आगे आने वाले वक्त के हवाले से काफी हेल्पफुल रहेंगी, उसे जरूर देख लीजिएगा। अब लास्ट बुर्ज यानी पाइसेस के हवाले से हम बात करेंगे। पाइसेस के लिए भी जुपिटर का गुजरना सूरज के नक्षत्र, सन के नक्षत्र से भरपूर फायदा देता हुआ इनको नजर आएगा। सूरज के साथ गठजोड़ बनना, पावरफुल होना, हर लिहाज से आपको फायदा देगा। और चूंकि दोनों प्लैनेट्स आपस में, जुपिटर और सन, तो काफी फायदा भी मिलेगा। और कारोबार में, करियर में एक ऊंची उड़ान का देखना, करियर में प्रमोशंस के युग बनना, अच्छी सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, हर लिहाज से भरपूर दौलत समेटते हुए और किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलना, यानी किस्मत का आपके फेवर में होना और आपके बिगड़े हुए कामों का बनना, रास्ते से रुकावटों का दूर होना और तेज तरीन तरक्की करके ऐसे मौके, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना पाइसेस को, जिसका कभी सोचा नहीं था। ऐसा कुछ होने जा रहा है इस 2 महीने के अंदर, यानी कि 17 अप्रैल से लेके 13 जून तक बेहतरीन मौके मिलना और हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए तेज तरीन तरक्की करना, कारोबार में अच्छा वक्त देखना, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में बेहतरी होना, लव लाइफ का अच्छा चलना और जिंदगी के तमाम मामलात का उरूज पर रहना ये मुमकिन बनाएगा। पैसा तेज तरीन तरीके से समेटना आपके लिए इन 2 महीनों में मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगेन मजहब से आपका रुझान होना, मजहब से और प्लस ये कि मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। वीडियो के शुरू में काफ़ी चीज़ें हमने बताई हैं जो आपको आगे आने वाली ज़िंदगी में काम आने के हवाले से काफ़ी मुफीद साबित होंगी, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।